तो ये हमने पढ़ा था कि श्री राम अपने सत्य के बल पर लोगों को जीतते हैं, दीनों को दान देने के माध्यम से उनको जीतते हैं, गुरुओं को अपनी सेवा शुश्रूषा से और शत्रुओं को युद्ध में धनुष के द्वारा जीतते हैं। सत्यम दानम तपस त्यागः मित्रता शौचम आर्जवम। तो लगभग ये सारे जो हैं दैवी संपद के गुण श्री राम में विद्यमान हैं। सत्यम, सबसे ऊपर वो सत्य को रखते हैं, और दानम, जीवन कैसा हो, सत्य से युक्त हो, और दूसरा गुण इनका बताया दानम, देने का भाव, लेने का ना हो, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति का जीवन बड़ा या महान किससे बनता है, देने से। आप दुखी हैं तो भी आप किसी दूसरे के दुख को दूर करने का भाव रखें, कोई नहीं मेरे वाला दुख देख लेंगे बाद में, अभी मेरे सामने जो दूसरा व्यक्ति दुखी है, परेशान है, पहले उसके दुख के लिए कोई समाधान कर देता हूँ। सीता माता के अपहरण होने पर श्री राम बहुत दुखी हैं, लेकिन उसी समय जब इनके सुग्रीव से मित्रता होती है तो वो भी दुखी है, क्योंकि उसकी पत्नी को बाली ने अपहरण कर लिया। तो ये मिले थे सुग्रीव से सहायता के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हमारी वाली सहायता या हमारे वाला दुख बाद में देखेंगे, पहले हम आपका देख लेते हैं, आपकी सहायता करते हैं। तो पहले उनकी पत्नी को उनके भाई से मुक्त करवाया। तो ऐसे हम छोटे छोटे दान कर सकते हैं। सबके जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि व्यक्ति उस चीज का त्याग कर दे दूसरे की खुशी के लिए, तो वो दूसरा भी सुखी हो जाएगा और इसको भी शांति मिलेगी। सांख्य दर्शन का सूत्र है ना, चतुर्थ अध्याय का, त्याग वियोगाभ्याम, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। बाज पक्षी ने मुंह में मांस का टुकड़ा पकड़ा हुआ है और सारे पक्षी उसके पीछे लगे हुए, क्योंकि उनका भी हिस्सा है उसमें। तो यदि तो वो उसका त्याग कर देता है तो वो उसको प्रहार करने छोड़ देंगे तो सुखी हो गया, और त्याग नहीं करता है तो वो सब उससे थोड़ा थोड़ा चुरा के ले जाते हैं, उसको भी प्रहार करते हैं तो दुखी होगा। तो त्याग से सुख होता है, वियोग से दुख होता है। अब कोई चीज जबरदस्ती हमारे से छुड़ा ली जाए, वियोग हो जाए हमारा, तो क्या होता है, दुख। और उसी का हम त्याग कर दें अपनी इच्छा से तो क्या हो जाएगा, सुख। त्याग में सुख होता है, वियोग में दुख होता है। तो जहां कहीं ऐसा प्रसंग आए कि अब इस वस्तु का या इस व्यक्ति का मेरे से वियोग होना सुनिश्चित है, प्रकृति का नियम है, कोई चीज एक समय तक हमारे पास रहती है, सदा तो रहती नहीं है, उसके बाद उसका वियोग होता है हमारे से, तो उसको अपनी ही इच्छा से उसका त्याग कर दें, तब तो व्यक्ति दुखी नहीं होगा, बच जाएगा, सुखी हो जाएगा। और यदि जबरदस्ती उसको छुड़ाया जाएगा, वियोग होगा, तब तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। आप लोगों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, आपको जो पुस्तकें 5 साल तक पढ़ने के लिए दी वो पढ़ाई आपने कर ली, जिस कक्ष में बैठ के आपको पढ़ना था वो आपका पीरियड पूरा हुआ। अब आपको कहा जाता है कि अब आप इस कक्ष में नहीं बैठ सकते हैं, अब आप अपनी सेवा में लगें। अब आपको कहा जाता है ये सब पुस्तकें वापस दें, ये दूसरे विद्यार्थियों को दी जाएंगी। अब आप जिस कक्ष में दिन में कभी भी चले जाते थे, आपको कहा जाता है अब आप सोने के टाइम शाम को आ सकते हैं, बाकी दिन में आप अपने काम के लिए जाएंगे, इस कक्ष में आप पूरे दिन में नहीं रह सकते। तो आपसे वो चीज छुड़ाई जा रही है, तो आपको क्या होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, वियोग हो रहा है ना। और आप अपनी इच्छा से ही उसका त्याग कर दें, ठीक है, मेरे को जितना टाइम मिला था मैंने उसका सदुपयोग किया है, दुरुपयोग किया, जो भी किया उसका प्रयोग मैं कर चुका हूँ, तो अब मैं अपनी ही इच्छा से इसका त्याग कर देता हूँ, तो व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा फिर। तो श्री राम के अंदर एक गुण क्या है, देने का, सत्यम दानम। तीसरा गुण है तप। तप का मतलब तपो द्वंद्व सहनम, ये बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात है ये तप करना,
क्योंकि छोटे छोटे तप भी करने में बड़ा जोर पड़ता है हमारे को। जैसे ही कोई छोटी सी प्रतिकूलता भी आती है ना, तो व्यक्ति एकदम से तिल मिलाता है। मतलब थोड़ा भी जिस ट्रैक पे चल रहा था उसमें थोड़ा भी कोई ऐसे आता कि इधर नहीं ऐसे चले जाओ, तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक सड़क पे जा रहे हैं और वहाँ आगे कुछ नया बनने वाला है अभी, तो वहाँ रास्ता बंद कर दिया उन्होंने और वो कहते हैं कि इधर से जाओ आप घूम करके, तो एकदम व्यक्ति का माथा ठिणकता है, क्या ये रोज रोज नए नए काम करते रहते हैं। क्योंकि ये खुद घर से लेट चला था और अब इतना घूम के जाएगा तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। टाइम से चलने की आदत तो है नहीं खुद की। तो फिर ये इतना सा परिवर्तन भी इस व्यक्ति के मन की प्रसन्नता को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। एक व्यक्ति घर में परिवार में, जैसे कोई माँ है तो अब उसको 20-25 साल हो गए, अपने ढंग से घर को चला रही है, और जब कोई नई लड़की आती है घर में वो कहती है कि नहीं अभी, बोले कल से ये पूजा तेरे को करनी है, अब घर की कुल वधू तू बन गई है। और हमारे यहाँ वर्षों से सुबह 5 बजे पूजा होती आई है। वो बोले 5 बजे मैं नहीं उठती हूँ, 7 बजे कर लूँगी उठ करके। अब ये इतना सा परिवर्तन बस उस घर को नर्क बनाने के लिए पर्याप्त है। बोले हम भी तो 25 साल से उठ रहे हैं। अब वो कह रही है मैं तो आज तक अपने घर में 6 बजे से पहले उठी नहीं, तो उसका भी तो वही अभ्यास है ना। तो अब यहाँ पर क्लेश होगा। तो थोड़ा भी परिवर्तन आते ही हम उसको तप के रूप में उसको ले नहीं पाते, क्योंकि हर घटना के तो 2 ही पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आप कहते हैं जी हमारे को यहाँ इतने दिन बीत जाते हैं, कोई बड़ा हमारे से मिलता ही नहीं है, कोई हमारी बात पूछता ही नहीं है, कोई हमारे मन के भाव होते हम बताना चाहते हैं। तो ये कौन सा पक्ष हो गया? नेगेटिव पक्ष हो गया। कष्ट हो रहा है ना। और इसी घटना को पॉजिटिव कैसे लेंगे? इसी घटना को पॉजिटिव इस रूप में लेंगे कि आपको अपने साथ ही रहना आ रहा है, उसका प्रैक्टिस हो रही है, अभ्यास हो रहा है। क्योंकि व्यक्ति को बचपन से आदत क्या पड़ जाती है कि जब कोई दूसरा उसको ध्यान दे, दूसरा व्यक्ति जब उसका ख्याल रखे, उसको अप्रिसिएट करे, उसकी प्रशंसा करे, तो उस व्यक्ति को अच्छा लगता है। जैसे कोई छोटा बच्चा कोई चीज उठा के लाता है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई बच्चा अपने आप को साफ सुथरा रखता है, गंदा नहीं होने देता, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो अब इस बच्चे को आदत पड़ती जा रही है। अब ये इस समय तो अच्छा लग रहा है कहने वाले को भी और सुनने वाले बच्चे को भी, पर यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और उसको कोई प्रशंसा उसकी करता नहीं है। अभी तो वो एक श्लोक सुनाए तो भी सब ताली बजाते हैं, और बड़ा होकर के 50 श्लोक सुनाए तब भी कोई ताली, क्या है इसमें, सब सुना ही रहे हैं ना। तो इस बच्चे को ये जो संस्कार बन रहे हैं ये फिर परेशान करेंगे उस समय। तो इसलिए व्यक्ति क्या करता है, जब भाई यहाँ आज तक मेरे को सब अटेंशन देते थे, अब इस घर में कोई मेरी ख्याल ही नहीं रख रहा है, तो ठीक है मैं इनको छोड़ करके गुरुकुल चला जाता हूँ। तो गुरुकुल में आ गए। अब गुरुकुल में आया तो थोड़े दिन तो गुरुजनों ने बड़ा ध्यान दिया, नए नए बच्चे आए हैं, तो 1 महीने तक तो एक गुरुजी जाता है, दूसरे गुरुजी आते हैं पढ़ाने के लिए, फिर तीसरे आते हैं, बड़ा ख्याल रखा जाता है पूरा 1 महीने तक। तो अब इसको फिर आदत पड़ गई, वही संस्कार था ना कि कोई मेरा ख्याल रखे, ख्याल रखा जा रहा है पूरा। अब ये फिर यहाँ किसी से बंध जाता है, जैसे वहाँ घर में माता पिता से, भाई बहन से, किसी से भी बंधा हुआ था, यहाँ कि किसी और से बंध जाता है। फिर कई दिन बहुत अच्छे से चलता भी है, इसको लगता है कि कितना सात्विक प्रेम है इन लोगों का, देखो ये तो घर वालों से भी ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं मेरे को, तो बड़ा अच्छा स्थान है। अब इसको फिर आदत पड़ गई, फिर कोई ना कोई ऐसा झटका लगेगा कि ये तीतर बीतर होंगे ख्याल रखने वाले, ये फिर अकेले का अकेला। तो इसमें करना क्या है, ये बहुत अच्छा, ये पॉजिटिव पहलू है कि कोई भी हमारा ख्याल ना रखे, हम अपना ख्याल खुद रखें, हम दूसरों का ख्याल रखने वाले बने, ये इसका पॉजिटिव है। तो इसका हमें अभ्यास कैसे होगा, जब हमारे से कोई नहीं मिलेगा, तो कितना अच्छा मौका है। देखो हमें आत्मनिएव आत्मना तुष्ट, इस श्लोक का लाइव
अभ्यास करवाया जा रहा है, ये पॉजिटिव पक्ष है। तो हर घटना का नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष होता है। तो व्यक्ति को जैसे ही उधर से थोड़ा गरम लगने लगे ना, तो व्यक्ति बचाता है ना अपने हाथ को। कोई पतीली, कोई गिलास गरम लगने लगे तो तुरंत खींचता है, गरम नहीं चाहिए। तो जिधर से भी थोड़ा सा कष्ट मिलने लगे उधर से अपने आप को हटा लो। तो ये तप हो रहा है। तो तप हम छोटी छोटी घटनाओं में भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं, और श्री राम ऐसे ही करते हैं। और हमें जब तप करना नहीं आता है तो छोटे छोटे परिवर्तन ही फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं। व्यक्ति सदा सदा के लिए डिप्रेशन में चला जाता है, किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, कोई बड़ी बीमारी उसको लग जाती है मन की अप्रसन्नता के कारण, और कभी कभी तो वो अपने जीवन का ही नाश कर लेता है उसके कारण। तो ये सत्य इनके अंदर है, दान है, तप है, त्याग है। जहाँ कहीं झगड़े की संभावना बने, एक वस्तु के दो ग्राहक बने, तो आप उसका त्याग कर दें। कहना बड़ा सरल है, करना बहुत कठिन है। कठिन तब तक ही है जब अपना संकल्प नहीं है, क्योंकि हम डिपेंड हो गए हैं उस व्यक्ति के या उस वस्तु के। और पराधीन सपने हो सुख नाही, जो जिसके डिपेंड हो गया वो सुखी नहीं हो सकता है कभी भी। चाहे वो किसी व्यक्ति के डिपेंड हो गया, चाहे वो किसी वस्तु के डिपेंड हो गया, चाहे वो अपने किसी आदत के डिपेंड हो गया, किसी भाव के डिपेंड हो गया, अब उस भाव को निकाल नहीं सकता है व्यक्ति। तो पराधीनता दुखों का मूल है, जननी है पराधीनता। तो श्री राम जी कैसे हैं? उनके अंदर त्याग की भावना है। सत्यम दानम तपः त्याग मित्रता शौचम आर्जवम। मित्रता की भावना है। बोल मित्र तो हम भी बन जाएं, कोई आकर हमारे साथ मित्रता करे तो सही, बस दूसरे करें ये मतलब अपने हाथ में नहीं है, पर हम सब के लिए मित्रता का भाव रखें ये हमारे हाथ में है। बोल जी जो अच्छे अच्छे काम करते हैं उनके प्रति तो मित्रता का भाव रख लेंगे, जो करते ही उल्टा हैं उनके प्रति मित्रता का भाव कैसे रखें? तो प्रयास करना ही वहां, जो अच्छा कर रहे हैं वहां तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, वो तो स्वाभाविक ही है। प्रयास तो होता ही वहां है ना, कि जो उसके लायक नहीं है और उस व्यक्ति के लिए वैसी भावना करना। तपस्या तो वहीं शुरू होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा के योग्य नहीं है उसके प्रति हम श्रद्धा कर रहे हैं, जो व्यक्ति उल्टा पुल्टा कर रहा है उसके प्रति भी हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो बड़ा जोर पड़ता है। और ये जोर पड़ना ही हमारे लिए तपस्या है। माइंड के ऊपर जोर पड़ेगा तब ही हमारा माइंड ऊंचा उठेगा, परिष्कृत होगा, उससे पहले नहीं हो सकता है। तो ये ऐसे कर लेते हैं। इनके अंदर मित्रता का भाव है, शौचम आर्जवम, शुचिता का भाव है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए भी अच्छा सोच सकता है तो उसके अंदर अशुचिता तो रह ही कैसे सकती है, ऑटोमेटिक आएगी। उनको शुचिता के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता है। शुचिता के लिए अच्छा सोचना, अच्छा भाव रखना, और ये व्यक्ति बहुत मुश्किल से ही निकल करके इस ट्रैक के ऊपर आ सकता है। एक बार नहीं तो दिमाग को नेगेटिव सोचने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर वो न चाहते हुए भी वैसा सोचता है। जो योग दर्शन में कहा ना, अभ्यास वैराग्य, बहुत बड़ी बात है वो। पहली बात तो इसको पहचानना कि हमें कष्ट होता किस बात से है, त्रुटि कहाँ है हमारे यहाँ, उसको पहचानना, फिर उसको हटाने के लिए संकल्प लेना। व्यक्ति मन बनाए, जिज्ञासा करे, संकल्प करे, एक ही बात है कि इसको हटाना है अभी। चाहे वो आलस्य का भाव आ गया, चाहे प्रमाद का आ गया, चाहे नेगेटिव थिंकिंग का आ गया, चाहे छोटा सोचने का आ गया, चाहे दूसरे को क्रिटिसाइज करने का भाव आ गया, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो होता ही है छिद्र हर व्यक्ति के पास। तो पहले उसको पहचानना, पहचानने के बाद हटाने का मन बनाना, और फिर उसके लिए प्रैक्टिस करना, शुरू करना काम को। ये तीन होने के बाद फिर चीज़ें हटती हैं।
हट जाती हैं। लेकिन रातों रात नहीं होगा कभी भी, 15-20 दिन में भी नहीं होगा परिवर्तन, क्योंकि ये यहाँ तक का आज जो स्थिति है हमारी, जो हमने ये अपने दिमाग के नेगेटिव ट्रैक्स बना लिए हैं, उधर ही चलता है दिमाग, न चाहते हुए भी उधर ही चलता है। तो ये एक दिन में थोड़ी बना है। जैसे यहाँ पर हमने दूध डाला फर्श के ऊपर, और वो दूध किधर तो बहेगा ही, इधर उधर उधर कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। फिर हमने शाम को फिर उसी स्थान पे दूध डाला, तो फिर वो उसी पे जाएगा जो सुबह गया था ना, उसी ट्रैक पे जाएगा दोबारा। फिर वो सूख गया, फिर कल सुबह फिर वहां पर थोड़ा सा 2 बूंद दूध डाला, फिर वो उधर ही जाएगा जहां पहली बार गया था। ऐसे करते करते करते, और यदि आप 1 साल तक करते रहे तो वो रास्ते ही बन जाएंगे फिर। तो ऐसे हमारे माइंड के रास्ते बने हुए हैं, दिमाग उधर ही सोचता है। तो जो मैं शुरू में कह रही थी कि 15-20 मिनट हम बैठें और उसको देखें कि माइंड के सोचने के रास्ते कैसे कैसे बने हुए हैं, कैसे सोचता है ये माइंड। क्योंकि इस समय आप, माइंड एक इंस्ट्रूमेंट आपके सामने, और आप उसको देखने वाले दृष्टा हैं, तो समझ में आएगा। पहले उसको देखना, पहचानना, फिर उसको चेंज करने के लिए संकल्प करना, और फिर उसके लिए प्रयत्न करना। तो ये सारा, क्योंकि ये ट्रैक एक दिन में बना नहीं था नेगेटिव सोचने का, बचपन से लेके अब तक पता नहीं कितनी बार इस दिशा में सोचा, तब कहीं जाकर के ये हमारा एक पथ बना है सोचने का, मन उधर ही जाता है, ऐसा पथ बन गया, अंदर रास्ते बन गए। तो इसको हटाना ये रातों रात कैसे हो सकता है? ये 10-15 दिन में या 1-2 महीने में कैसे हो सकता है? थोड़ा तो टाइम लगेगा नया रास्ता बनाने में। तो ऐसे सोच के धैर्य पूर्वक व्यक्ति लगा ही रहे, फिर बन जाते हैं, कुछ वर्षों में बन जाते हैं, 5-7-10 वर्ष में बन जाते हैं, 20 वर्ष में भी बन जाए तो भी क्या दिक्कत है। 100 साल का जीवन है, उसमें 20 साल यदि ये बनाने के लिए लग गए तो भी 80 साल आदमी आराम से जी सकता है। 80 में से चलो 10-15 साल किसी को होश ना आए, ऐसे तो बचपन से भी कोई व्यक्ति लग सकता है, पीछे के संस्कार हों तो, पर वो भी लेस कर दें तो भी कम से कम उसके पास 70-75 वर्ष बच जाते हैं। तो ये घाटे का सौदा नहीं है। नॉर्मल जीवन जीने के लिए भी ध्यान, उपासना, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ये नॉर्मल जीवन जीने के लिए भी बहुत जरूरी है, और कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, इसके अलावा और कोई पथ नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो ये श्री राम में है, सत्यम दानम तपः त्याग मित्रता शौचम आर्जवम। ऋजुता बहुत बड़ा गुण है, सारी गीता इसी का ही संदेश देती है। अर्जुन कैसे हैं? ऋजु हैं, जो मन में आता है वो गुरुजी के सामने रखते हैं। तो अर्जुन जैसा तो शिष्य हो जो कुछ भी अंदर छिपा के ना रखे, जैसा है वैसा ही बता दे। और भगवान योगेश्वर कृष्ण जैसे गुरु हों, क्योंकि गुरु के अंदर भी तो सामर्थ्य चाहिए वो सुनने की। अब गुरु बेचारा खुद ही कम सामर्थ्य वाला है, वो सुन नहीं पाएगा उसकी त्रुटियों को, और जैसे ही त्रुटि सुनी तो गुरु परेशान हो जाएगा, बोले ऐसे दोषपूर्ण शिष्य का मैं क्या करूं, तू भाग यहाँ से, तेरे अंदर तो बहुत सारे दोष हैं। क्योंकि गुरु जी को भी कैसा शिष्य चाहिए? जिसमें कोई दोष ना हो। और शिष्य कह रहे हैं हम तो दोष मिटाने ही आए हैं आपके पास। तो दोनों को समर्थ होने की जरूरत है। शिष्य में तो ऋजुता हो, और गुरु में उस ऋजुता को सुनने की, सहन करने की सामर्थ्य हो, या बदलने की सामर्थ्य हो, उसको बदल सके। क्योंकि श्री कृष्ण तो अडिग रहे, जो उनको डालना था अर्जुन के दिमाग में वो डाले बगैर उन्होंने दम लिया नहीं किसी भी तरह से। कभी उनको डांट के, कभी उनको प्रेम से, कभी उनको लोक लाज का भय दिखा करके, कैसे भी करके जो उनको उसके दिमाग में डालना था अर्जुन के, वो डाल दिया उन्होंने। और अर्जुन भी बड़े सरल, वो जो डालने जाएं तो जैसा उनका भाव हो वैसा ही बता दें, तो फिर सरल हो जाता है रास्ता। जीवन में ऋजुता आती है ना, तो रास्ता शॉर्ट हो जाता है, और खास करके अध्यात्म का।
वैसे तो संसार का रास्ता भी जो सरल व्यक्ति होते हैं, आजकल तो यद्यपि सरलता को भी दुर्गुण माना जाने लगा। किसी माता पिता के या किसी गुरु के कोई शिष्य या बच्चे सरल हों और फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है घर में तो वो बताते हैं, बोल जी ये हमारा बच्चा बहुत भोला है, क्या बनेगा इसका पता नहीं। मतलब एक दुर्गुण की तरह से पेश करते हैं कि इसको थोड़ा सा चालाक होना चाहिए, थोड़ा सा क्रिटिकल होना चाहिए, इतना सीधा है, इतना सरल है तो ये टिकेगा कैसे? बहुत अच्छे से टिकेगा यदि सरल है तो। पुण्य समझना चाहिए, अपने कर्मों का पुण्य है कि सरलता आए किसी के जीवन में, तो सरलता आती नहीं है। श्री राम के जीवन में है सरलता। शौचम आर्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा, विद्यावान है। ये ऊपर वाले जो गुण हैं ये जिस व्यक्ति के अंदर हैं वो ही व्यक्ति विद्यावान है। ऊपर वाले गुण नहीं हैं और शब्द बहुत सारे याद हैं तो फिर उसको विद्यावान नहीं कहा जाएगा शास्त्र की दृष्टि में। तो विद्या तो वही है, या विद्या सा विद्या या विमुक्तई, विद्या तो वही है ना जो हमें मुक्त कर दे बंधनों से। तो बंधनों से मुक्त तो यही करते हैं, सत्य, दान, तप, त्याग, शुचिता, मित्रता, ऋजुता, यही तो हमें मुक्त करते हैं। विद्या च गुरु शुश्रूषा, आगे भी आएगा लंका कांड में भी, जब विभीषण इनसे पूछेंगे ना श्री राम से कि देखो रावण के पास तो कितने बड़े बड़े रथ हैं, हथियार हैं, कितने बड़े बड़े कवच हैं इनके पास, बुलेट प्रूफ जैकेट हैं जो इन्होंने पहन रखी हैं, मारो गोली लगेगी नहीं। तो वहां पर श्री राम का एक वो है फिर रथ, दिव्य रथ। तो वहां एक लाइन आती है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। वो कहते हैं हमारे पास कवच किसका है? कवच अभेद, अभेद कवच है हमारे पास तो। और वो कवच किसका है? विप्र गुरु पूजा। जो विप्रजन है, जो हमारे से ज्यादा जानते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो बड़े हैं ज्ञान में, उम्र में, कैसे भी, तो उनकी हम पूजा करते हैं, विप्रजनों की और गुरुजनों की। तो ये हमारे लिए क्या है? अभेद कवच। उनके जो आशीष हैं वो हमारे लिए अभेद कवच का काम करते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। इसके बराबर विजय का और कोई उपाय हो नहीं सकता है। जिस व्यक्ति के सिर पे माता पिता के, गुरुजनों के, बड़ों के, सहपाठियों के, शिष्ट पुरुषों के आशीर्वाद होते हैं, ये तो बहुत बड़ी संपत्ति है उस व्यक्ति के पास। तो फिर वो बड़े से बड़े भयंकर तूफान में भी बिना किसी हानि के बाहर निकल जाएगा। और जिनके पास ये नहीं है उनके पास कितना भी धन, कितना भी वैभव, कितनी भी डिग्रियां, वो सब रक्षा कर पाएंगे, मुश्किल है ये कहना। विद्या च शुश्रूषा गुरु शुश्रूषा ध्रुवाणी एतानि राघवे, ये राघव में ध्रुवाणी स्थिर रूप से हैं। ऐसा नहीं है कि कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं, ये गुण श्री राम में स्थायी रूप से हैं। अब उनको कितने जन्म लगे होंगे भाई स्थायी रूप से इन गुणों को, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो ये गुण किसी भी व्यक्ति में आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐन मौके के ऊपर चले जाते हैं। जब इनकी जरूरत होती है ना तब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सारा ज्ञान, तब तो उल्टा पुल्टा ही हो जाता है। और इनके जीवन में ये गुण कैसे हैं? ध्रुवाणी, स्थिर हैं ये गुण, ऐसे हैं श्री राम। तो इनके मन में राघव के एक एक गुण इतनी गहराई से एक अमिट छाप है अपने पिता के चित्त पर कि ये ऐसे विषम समय में भी उनको कैकेयी के सामने रख रहे हैं। तस्मिन् अजर्व संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापम आशंससे रामा महर्षि सम तेजसी। तो कह रहे हैं कि हे देवी, तस्मिन उस श्री राम में जो कैसा है? आर्य संपन्न, ऋजुता से संपन्न है, सरलता से संपन्न है, सरलता का अवतार है, ऐसे श्री राम में, देवोपमे रामी, देवता के समान राम में, हे देवी उस देवता के समान श्री राम में कथम पापम आशंस से, तो पाप की आशंका भी कैसे कर सकती है?
क्योंकि राम कैसे हैं? महर्षि सम तेजसी रामा, तेज में वो महर्षियों जैसे हैं। तो ऐसे तेज संपन्न श्री राम में ऋजुता से संपन्न देवता के समान जो श्री राम हैं, ऐसे दुर्लभ गुणों से संपन्न महर्षि जैसे तेज से संपन्न व्यक्ति में, श्री राम में आप कैसे पाप की आशंसा कर सकती हैं? तो इस प्रकार से ये इनको याद दिला रहे हैं। तो ये अभी थोड़ा और चलेगा इनकी प्रशंसा का प्रसंग। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।